Hello my friends, welcome to BA2Care. This side Surya sir, and today in this particular video we'll talk in detail about the IIM Sirmaur. If you are from Himachal Pradesh, then guys you can target it. We'll talk in detail about it. We'll talk about the eligibility criteria, programs and their respective cutoff. Admission process क्या होने वाला है, selection process क्या होगा, क्या weightage मिलने वाला है आपके 10th, आपके 12th, इवन ग्रेजुएशन एंड इवन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है. सो गाइज ओवरऑल हम बात करेंगे, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. क्या फी स्ट्रक्चर होने वाली है फॉर कंप्लीट 2 years एंड क्या आरओआई मिल सकती है, क्या प्लेसमेंट स्टैट्स होंगे, विल टॉक इन डिटेल. सो इफ यू आर न्यू टू द यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. सो बिफोर मूविंग फर्दर, वी हैव स्टार्टेड द बैचेस विद रिस्पेक्ट टू द कैट एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम. सो यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस. इफ यू वांट टू टारगेट द टॉप बी स्कूल इन इंडिया, देन गाइज उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है. सो स्टार्ट प्रिपरेशन, ज्वाइन क्लासरूम लेक्चर्स एट डोंबिवली, Ghatkopar and Dadar if you are Mumbai based, and if you are pan India student, you can interact live with us. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video. IIM Sirmaur is a centrally funded institution of national importance set up by the government of India in 2015. So it is न्यू IIM, लेकिन गाइज काफ़ी अच्छी रिकग्निशन हासिल की है. IIM Sirmaur is one of the newer institution of the IIM family in the country. The institute is currently functioning from its temporary campus at Paonta Sahib, district Sirmaur, Himachal Pradesh. और इनका जो परमानेंट कैंपस है गाइज इज ऑन अंबाला देहरादून नेशनल हाईवे नंबर 72 at Dhaulakon, district Sirmaur, Himachal Pradesh. It is 15 kilometers from the Paonta Sahib, 103 kilometers from the Chandigarh airport and 97 kilometers from the Dehradun airport. So guys कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, और जो परमानेंट कैंपस है स्टेट ऑफ आर्ट कल्चर के साथ गाइज अमेजिंग फैसिलिटीज आने वाली है आपके लिए. एंड गाइज IIM Sirmaur also offer a 2-year MBA in tourism and hospitality management. So one of the institute which offers this particular program. अगर मैं इनके रैंकिंग की बात करूं, then 98 among the top B schools. So guys IIM की लिस्ट में जरूर सबसे पीछे की तरफ है, लेकिन अगर मैं सारे B schools की बात करूं, then guys it's worth it. ASCSB मेंबर है. सो आगे बढ़ते हैं गाइज, प्रोग्राम्स एंड सीट्स की बात करते हैं. MBA the flagship program, thereafter MBA in tourism and hospitality management, executive MBA and the PhD programs. So previously the 238 the batch strength, 69% for the male, 31% for the female, average work experience in months then 21 months. अगर एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूँ, हर कोई कैंडिडेट यहाँ है, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड साइंस, अदर्स, मैनेजमेंट. सो ओवरऑल गाइज आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, दैट्स द प्लस पॉइंट. नहीं है कोई बात नहीं गाइज, कैट में अच्छा प्रिपरेशन आपको करना है. इफ़ यू आर कमिंग इन 92 to 95 परसेंटाइल, देन गाइज आपके बहुत अच्छे चांसेस है, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से हो. यहाँ देखो गाइज, फ्रेशर्स ऑलमोस्ट 67%. सो आप भी इसे टारगेट कर सकते हो. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बात करते हैं. बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट, 45% मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द SC ST कैंडिडेट. अगर आप फाइनल ईयर बैचलर्स डिग्री में हो, यू आर एलिजिबल. अपने एग्जाम दे दी है एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल एंड देर इज नो एज बार. सो टू एंटर यू हैव टू अपीयर फॉर द कैट एग्जाम, एंड गाइज कैट इंक्लूड 66 क्वेश्चंस. टाइम ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स. टाइम सफिशिएंट है. हमें यहाँ मेंटेन करनी है बढ़िया सी एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो भाई आपके जो चांसेस है 95 to 99 परसेंटाइल तक पहुँचने के, ये पूरे हो सकते हैं. सो इसके लिए आपको एटलीस्ट 36 क्वेश्चंस तो सॉल्व करनी ही है गाइस, 33 to 36 क्वेश्चंस. इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके मार्क्स जो है अगर 90 to 100 के बीच पे भी आते हैं आउट ऑफ 198, देन गाइस ये परसेंटाइल कहीं नहीं गए. सो क्या करना है, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 24 क्वेश्चंस होंगे, 15 to 17 क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करना है. अब यहाँ आपको 4 RC मिलेगी, वहाँ हो जाएंगे आपके 16 क्वेश्चंस. 8 क्वेश्चंस होंगे आपके, जहाँ पैरा जंबल को लेकर 2, पैरा कंप्लीशन 2, समरी 2 एंड ऑड वन आउट को लेकर 2. सो इनमें से पिक करना आना चाहिए, स्कीप करना आना चाहिए. जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो बस उन्हीं को करना है. सो ओवरऑल गाइज स्पीड पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है, +3 एंड -1. सो हमें ध्यान रखना है एक्यूरेसी पर. Thereafter DILR 20 questions, and out of these 20 questions 12 to 14 questions आपको सॉल्व करने हैं. Thereafter quantitative ability 22 questions. So यहाँ आपको फोकस करना है मोस्टली अरिथमेटिक पार्ट पर, जहाँ 7 to 8 क्वेश्चंस आएंगे. इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं गाइज यहाँ. सो आप मैक्सिमम फोकस अरिथमेटिक पर कर सकते हो, चाहे आपका मैथ्स वीक हो या स्ट्रांग हो, अरिथमेटिक इज बेस्ट रीजन. Thereafter अलजेब्रा, यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे गाइज 4 to 7 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एंड इवन 7 to 8 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं अलग अलग स्लॉट्स में. दे आफ्टर ज्योमेट्री पे अगर फोकस करते हो 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं. दे आफ्टर नंबर्स पर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड द लास्ट वन द मॉडर्न मैथ, जहां मैक्सिमम
एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस। सो गाइस फोकस करना है नंबर्स, ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक पर। 15 to 17 क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हो दैट्स ग्रेट। अगर पेपर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एज पर द प्रीवियस ईयर, क्योंकि क्वांट हमेशा डिफिकल्ट होता ही है एंड DILR, ठीक है, वर्बल एबिलिटी थोड़ा ईजी होता है। सो 9 to 12 क्वेश्चंस भी अगर आप यहाँ सॉल्व कर लेते हो दैट्स सफिशिएंट। एग्जाम जो होता है गाइज लास्ट वीक ऑफ नवंबर, सो आपको ध्यान में रखना है 25, 26 और इधर 27 ऑफ नवंबर, कोई भी एक डेट मार्क कर लो और उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। सो ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी एट बी एडुकेयर। आप हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। सो moving further, let's talk about the selection process criteria. So very first one, shortlisting for the personal interview. You have to crack the minimum percentile. देखो guys, जनरल कैटेगरी ओवरऑल होने चाहिए 92, सेक्शन वाइज आपके होने चाहिए 70, thereafter EWS सेक्शन वाइज 40 एंड ओवरऑल 70, NC OBCO then 45, ओवरऑल 74, SC 35, ओवरऑल 54, ST 40 एंड 40. सो इन रिस्पेक्टिव परसेंटाइल पर आप हो तो ही आप एलिजिबल हो फर्दर राउंड के लिए, दैट मीन्स PI के लिए। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी? स्केल्ड कैट स्कोर 45% वेटेज, PI स्कोर 25% वेटेज, एकेडमिक परफॉर्मेंस 10%, आपके 10th को मिलेगा 3 मार्क्स, 12th को मिलेगा 3 मार्क्स, ग्रेजुएशन को मिलेगा 4 मार्क्स, परसेंटेज बिलो 70 देन 0, 70 to 80 देन 1, 80 to 90 2 एंड अबव 90 3। वही ग्रेजुएशन में below 60 0, 60 to 71, 70 to 82, 80 to 93 and above 94. Now work experience, overall weightage is 10, 0 to 11 month 0 marks, 12 to 17 month 4, 18 to 23 8, 24 to 29 10 and thereafter वापस आप डिक्रीज देख सकते हो गाइज, यहाँ देखो 6 3 1 and 0. Academic diversity, if graduation in any discipline listed in annexure A with minimum of 60% marks then 5, else 0. सो एकेडमिक डाइवर्सिटी मोस्टली उनके लिए है जो अलग अलग डाइवर्स फील्ड से आते हैं, ठीक है। सो मोस्टली यहाँ इंजीनियरिंग कैंडिडेट को चांस नहीं मिलता, लेकिन अलग अलग फील्ड से है। अगर आप BMS से हो, अगर आप MBBS से हो, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री इनसे हो तो आपको यहाँ स्कोर मिल जाएगा। अदर डाइवर्सिटी, इफ मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ एनी कैटेगरी DFO 5, एल्स 0 एंड कंपोजिट स्कोर 100. सो आउट ऑफ दीज 100 अब आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस। जो भी डाउट्स है गाइज यू कैन आस्क इन द बिलो कमेंट सेक्शन। मूविंग फर्दर लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर। ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर होने वाली है गाइज दैट इज 16 लाख रुपीज। फर्स्ट ईयर 8,30,000, सेकंड ईयर 7,70,000। सो ओवरऑल जो आपकी फीस है गाइज 16 लाख, काफ़ी हाई ज़रूर है, लेकिन काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिनका बेनिफिट आप उठा सकते हो। अगर आप मेरिट में हो, आपके परसेंटाइल 95 परसेंटाइल है, देन गाइज आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मेरिट में बेहतर रहना है गाइज। एकेडमिक फर्स्ट ईयर में भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सेकंड ईयर में वापस आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। ओके गाइज, और अगर आपको लगता है गाइज ये फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है, देन गाइज सी द प्लेसमेंट स्टैट्स। हाईएस्ट CTC 64.12 LPA, टॉप 10% को मिला 24.38, टॉप 25% को 19.53, टॉप 50% को मिला 17.15 एंड एवरेज जो है गाइस 14.45, मीडियन को मिला गाइस 13 LPA। आप ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देख सकते हो 142% इन दी हाईएस्ट CTC एंड एवरेज की बात करो देन 13%। डोमेन वाइज देखे देन गाइस BFSI एवरेज 14.02 एंड मैक्सिमम 24.75, ITS मैक्सिमम 28, कंसल्टिंग 16, ई-कॉमर्स 15, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट 20, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन 17.25, टेलीकॉम एंड मीडिया 14.76, मैन्युफैक्चरिंग 18.5, एडटेक 25 एंड अदर्स 64.11, the highest CTC. Guys, great. 125 plus company participated, 65 new recruiters, 238 batch size, 224 student participating in the final placement and 224 placed. That means 100% placement यहाँ आपको मिल रही है। 14 opt-outs, 243 number of offers through the institute and 13 number of PPOs offered. So overall guys worth it है। आपको प्रिपरेशन करना है CAT का and after it you can be part of all these top notch companies अगर आप IIM सिरमौर से पास आउट होते हो। So start preparation for the CAT and for its preparation you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation, and if you are pan India student you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.